2024 के चुनाव से 1.5 साल पहले बीजेपी के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मंत्री कमलेश ढांडा चुनाव जीत पाएंगी, क्या संदीप सिंह दोबारा विधायक बन पाएंगे, क्या कमल गुप्ता जीत का कमल खिला पाएंगे, क्या मूलचंद शर्मा दक्षिण हरियाणा में फिर से जीत का झंडा गाड़ पाएंगे, क्या अनिल विज का दबदबा जारी रहेगा, क्या कौरपाल गुर्जर फिर से जीत दर्ज कर पाएंगे, क्या बनवारी लाल जीत की हैट्रिक बनाएंगे, क्या ओम प्रकाश यादव फिर से जीत का परचम फहराएंगे। ये 8 चेहरे मनोहर लाल सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल हैं। इन 8 मंत्रियों की जीत पर 2024 का बीजेपी का सपना खड़ा है। आपको याद होगा 2019 में बीजेपी के साथ भयानक दुर्घटना हुई थी। मनोहर लाल खट्टर के 11 मंत्रियों में से 8 मंत्री चुनाव हार गए थे। 2019 के चुनाव में विपुल गोयल और राव नरवीर की टिकट काट दी गई थी और उसके बाद ओम प्रकाश धनखड़, कैप्टन अभिमन्यु, कविता जैन, सुरेंद्र पवार, रामविलास शर्मा, कृष्ण बेदी और मनीष ग्रोवर चुनाव हार गए थे। यानी खट्टर मंत्रिमंडल के 90% मंत्री चुनाव हार गए थे। 2024 में एक बार फिर से सबसे बड़ा सवाल होगा कि खट्टर मंत्रिमंडल के कितने मंत्री चुनाव जीतेंगे। हालात ये हैं कि कमलेश ढांडा, संदीप सिंह, कमल गुप्ता और मूलचंद शर्मा के अलावा ओम प्रकाश यादव के खिलाफ सबसे ज़्यादा जन विरोधी माहौल है, जनता में नाराजगी है। ऐसे में इन 5 मंत्रियों के टिकट काटने या चुनाव लड़वाने को लेकर बीजेपी पर सबसे ज़्यादा प्रेशर रहेगा। अगर बीजेपी ने इन मंत्रियों के टिकट नहीं काटे तो इनके चुनाव हारने का सबसे ज़्यादा खतरा रहेगा। बीजेपी 2019 के चुनाव से सबक ले चुकी है कि जनता का विरोध झेल रहे विधायकों और मंत्रियों को टिकट देने पर हार का सामना करना पड़ता है। इसलिए 2024 के चुनाव में खट्टर सरकार में शामिल बीजेपी के 8 मंत्रियों को लेकर अभी से सवालिया निशान खड़ा हो गया है कि उनमें से कितने मंत्री चुनाव जीत पाएंगे। हालात ये है कि बीजेपी और संघ के खुद के सर्वे में अधिकांश मंत्री पैरामीटर पर फेल हो गए हैं, परफॉर्मेंस में फेल हो गए हैं। यानी जनता की नज़रों में 1-2 मंत्री को छोड़कर बाकी सभी मंत्री फेल हो गए हैं। अकेले अनिल विज ही ऐसे हैं जो जनता की कसौटी पर खरा उतरते हुए नजर आ रहे हैं। इनके अलावा बाकी के सभी 7 मंत्री कमलेश ढांडा, संदीप सिंह, कमल गुप्ता, मूलचंद शर्मा, कौरपाल गुर्जर, बनवारी लाल और ओम प्रकाश यादव कहीं न कहीं जनता के विरोध का शिकार हो सकते हैं। अब देखने की बात यही होगी कि बीजेपी इन मंत्रियों में से कितनों को टिकट देती है और कितनों के टिकट काटती है। 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी इन मंत्रियों की परफॉर्मेंस के अलावा उनके क्षेत्रों का विशेष सर्वे भी करा रही है और उनकी परफॉर्मेंस को लेकर भी जनता से सवाल पूछ रही है। 2019 के चुनाव में हैवीवेट मंत्री विपुल गोयल और राव नरवीर के टिकट काट दिए गए थे। इसलिए 2024 में आधे मंत्रियों के टिकट कटने की सबसे ज़्यादा संभावना नजर आ रही है। जिन मंत्रियों पर तलवार लटक रही है उनमें कमलेश ढांडा, संदीप सिंह, कमल गुप्ता, मूलचंद शर्मा और ओम प्रकाश यादव सबसे आगे हैं। अब देखने की बात यही कि बीजेपी इन मंत्रियों को लेकर क्या फैसला लेती है। लेकिन 2019 के चुनाव का परिणाम बता रहा है कि अगर बीजेपी ने नकारा मंत्रियों के टिकट नहीं काटे तो उनका अंजाम भी वही होगा जो ओम प्रकाश धनखड़ का हुआ था, जो कैप्टन अभिमन्यु का हुआ था, जो कविता जैन का हुआ था, जो सुरेंद्र पवार का हुआ था, जो रामविलास शर्मा का हुआ था, जो कृष्ण बेदी का हुआ था और जो मनीष ग्रोवर का हुआ था। अब बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो इन मंत्रियों के टिकट काटे या ना काटे। अगर बीजेपी मंत्रियों की टिकट नहीं काटती है तो उनके चुनाव हारने का खतरा रहेगा और टिकट काटती है तो जनता में पहले से मैसेज चला जाएगा कि बीजेपी के जब मंत्री ही जीत की पोजीशन में नहीं है तो दूसरे विधायकों और प्रत्याशियों का अंजाम क्या होगा। बीजेपी के लिए इन मंत्रियों की सूची, इन मंत्रियों की परफॉर्मेंस एक बड़ी सिरदर्दी बन गई है और 2024 के लिए अभी से इन मंत्रियों के विकल्प के तौर पर दूसरे नेताओं की तलाश शुरू कर दी गई है। बीजेपी 2024 के चुनाव में हर हाल में तीसरी बार सट्टा की हैट्रिक लगाना चाहती है और सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी अपने मंत्रियों के टिकट काटने से भी पीछे नहीं हटेगी। अब देखने की बात यही है कि खट्टर मंत्रिमंडल के 50% मंत्रियों के टिकट करते हैं, 70% करते हैं या बीजेपी सभी मंत्रियों को टिकट देने का फैसला लेती है। लेकिन ये तय है कि बीजेपी के लिए फिलहाल आधे से ज़्यादा मंत्री बोझ बन गए हैं
और इनके ऊपर दांव लगाना बीजेपी के लिए खतरे की घंटी रहेगी। बीजेपी के लिए हार के आसार ज़्यादा रहेंगे। बीजेपी के लिए इन मंत्रियों को टिकट देना आसान नहीं होगा, क्योंकि जो मंत्री जनता की नाराज़गी झेल रहे हैं, जिन मंत्रियों के खिलाफ जनता में आक्रोश का माहौल है, उनको टिकट दिए जाने पर उनके हार की आशंका ज़्यादा रहेगी। खट्टर सरकार के मंत्रियों को लेकर बीजेपी हाईकमान के आकलन और उनकी टिकट की पड़ताल को लेकर आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।